हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डांस कुकिंग हब। आज मैं लाई हूँ आप सबका फेवरेट आलू का पराठा। चलिए, सबसे पहले हम इसके लिए डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 3 to 4 कप आटा। अब यहाँ पे आटा मैंने 3 to 4 कप लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग भी आटा ले सकते हैं, आप कितनों के लिए आप पराठे बना रहे हैं। आटा लेने के बाद यहाँ पे हम आधा से भी कम नमक लेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं, सिर्फ चुटकी भर या चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लेंगे। अब इसमें हम नॉर्मल पानी मिलाएंगे, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल पानी मिला के इसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। और इसका जो आलू पराठे का जो डो होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा मार लेंगे। और आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं उसको मार रही हूँ तो वो कितने अच्छे से दब रहा है। ये देखिए, आप फिंगर से चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आपका आटा जितना सॉफ्ट होगा उतने अच्छे आपके आलू के पराठे बनेंगे। अब हम आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले, यहाँ मैंने आलू को ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। अब आलू को हम छील लेंगे जल्दी से। आपको जितने पराठे बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग आलू ले सकते हैं। यहाँ मैंने 6 आलू लिए हैं। और आलू जब आपके ठंडे हो जाए तभी आप उसको छीलें, और तभी आप उसको, अगर आप हाथ से मैश करना चाहें आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, अगर कद्दूकस करना चाहें तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बॉयल आलू को अच्छे से ठंडा हो गया था, फिर मैंने उसको छीला है। अब मैं उसको कद्दूकस से अच्छे से घिस लूँगी। ये देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम है। अगर आप ज़्यादा डाल रहे हो तो आप 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। ये मैं आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और फिर यहाँ मैं ले रही हूँ तीखी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, नॉर्मल रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च है। यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया हुआ है। और यहाँ पे नमक मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि आटे में मिला है। तो 1 से आधा चम्मच मीन्स कि 1.5 चम्मच, वो भी थोड़ा थोड़ा करके था। यहाँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च काटेंगे। हरी मिर्च यहाँ मैं 2 ले रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 3-4 डाल सकते हैं। और हाँ, जिसको धनिया पसंद है वो इसमें धनिया भी यहीं पे ऐड कर सकता है। और इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे, खाली यही थोड़े से मसाले जाएंगे। अगर आपको हाथ से काटने में प्रॉब्लम हो तो आप सीज़र का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने अच्छी मिर्ची काट ली है। अब सब थोड़ा सा यहाँ पे डालूंगी आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको हाथ से मिक्स करना हो तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप गरम गरम आलू का करेंगे ना तो मे बी क्या होता है, कभी कभी गरम आलू से भी आपका जो आलू है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आप ठंडे आलू से करेंगे तो ऐसे टाइट बना रहेगा। अब आटा को 10-15 मिनट हमने रख दिया था। अब उसका हम एक लोई ले लेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़े बड़ा पराठा बना रही हूँ, जैसे ढाबे में बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोई थोड़ी बड़ी ली है। अगर आप छोटा लोई लेने चाहें, छोटा पराठा बनाएं तो आप छोटी लोई ले सकते हैं। और ये देखिए, आटे को अच्छे से पहले राउंड राउंड कर लेंगे, उसका पेड़ा बना लेंगे अच्छे से। ये देखिए आटा कितना अच्छे से सॉफ्ट है। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक बाउल टाइप का बनाना आटे का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं। अब देख लूँगी मैंने कैसे उसको बना रही हूँ, थंब की हेल्प से, मतलब कि थंब अंगूठे की हेल्प से। अंगूठे को अंदर तरफ दबाना है और उंगलियों को पीछे से प्रेस करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है। अब यहाँ मैंने थोड़ा बड़ा पराठा है तो यहाँ पे स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा पराठा, छोटा पराठा, पराठे दोनों दिखाऊंगी बनाते हुए।
ठीक है। तो ये पहला जो पराठा है वो मैं आपको थोड़ा ढाबा स्टाइल दिखा रही हूँ कि ढाबों पे कैसे बड़े बड़े पराठे बनते हैं। और जब अच्छे से स्टफिंग हो जाए तो उसको हमें एक साइड से बंद करना शुरू करना है। फिर बंद करने के बाद ऐसे आपको रोल करना है, जैसे मोदक बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बना लेना उसी शेप में। उसके बाद अच्छे से करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ आटा होगा उसको दबा के एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे, मतलब ऐसी लोई, स्टफ़ लोई बना लेंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगा के दोनों तरफ से उसको बैलेंस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं। अब हम इसको बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो फट सकता है, बट अगर आपका आटा अच्छा है तो वो नहीं फटना चाहिए, ठीक है। और देखिए मैं कितने हल्के हल्के हाथों से बेल रही हूँ, आप खुद देखिएगा। और आलू कितने अच्छे से पूरी जगह फैल रहा है, आपको हर जगह आलू दिख रहा होगा, देखिए। इससे आपके पराठे बिल्कुल भी, देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है, बल्कि आपको दिख रहा होगा कितना ट्रांसपेरेंसी हो गया है, ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है कि आलू आपको हर जगह दिख रहा है। इसको बहुत पतला नहीं करना है, बहुत मोटा नहीं करना है, और बहुत हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ये देखिए। अब इसको चलिए सेक लेते हैं। और हाँ, तवा को आपको बहुत हल्का बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत धीमा नहीं, नॉर्मल तवा को गर्म रहना चाहिए। अभी इसको हम थोड़ी देर बाद पलटेंगे, पहले इसको आटे को अच्छे वो उसको पक जाने देते हैं। जैसे देखा आपने कैसे वो था, वो हल्का हल्का पक रहा है, ये देखिए। अब हम इसको एक टाइम पे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे कि जो आटा पे कच्चापन हो जल्दी से पक जाए। यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, यहाँ पे ऑयल हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल ऑयल लगा रही हूँ, बट ढाबा में, रेस्टोरेंट्स में तो बहुत सारा ऑयल होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के अच्छे से इसको सेकेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का फूल भी रहा है। और जब हम पलटेंगे तो हम गैस की इस जो गैस है उसको थोड़ा सा तेज कर देंगे। ये देखिए फूल रहा है ना। वो जब आपका आटा अच्छा से आप मार देंगे ना, उसको अच्छा डो बना के रखेंगे, तो आपका पराठा हमेशा फूलेगा, फ्लफ़ी और बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको फिर से पलट लेंगे, ये देखिए। और जिधर से फूलेगा उसको हल्का सा प्रेस करेंगे कि दूसरी साइड से भी वो फूले। बस बहुत हल्के हल्के हाथ से उसको प्रेस करना, पूरी ताकत नहीं लगानी है। धीमे धीमे हाथ से, बहुत हल्के हल्के हाथ से, लाइट हैंड से उसको ऐसे प्रेस करना है। जहाँ वो फूल रहा है उसके अगल बगल भी। अब उसको देखिए कैसे पलटा तो ये ऑलरेडी पक चुका है। इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी और अच्छा से पकाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा पराठा बनाया जो ढाबे में बनता है। देखिए उसको पलटा है तो आलू दिख रहे होंगे आपको कितने अच्छे से पक चुका है। हाँ, और जब भी आप उसको पकाएं तो प्लीज़ उसके साइड साइड से भी हल्का हल्का प्रेस करें। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग के तवे पे जो गैस से साइड की लेयर अच्छे से नहीं पक पाती है, थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसको अगर साइड से हल्का हल्का दबाएंगे तो ऑलरेडी पक जाएगा। अब हम यहाँ एक पराठा रेडी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा पराठा दिखा रही हूँ जो हम लोग घर में बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यहाँ बस मैंने थोड़ी छोटी लोई ली है। अब उसको सूखा आटा लगा के फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए यहाँ मैं फिर से अंगूठे से दबा के उंगलियों से, ये देखिए बीच में हल्का हल्का अंगूठे से प्रेस करके गोल गोल घुमाना है, वो ऑलरेडी राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा पराठा है तो इसमें स्टफ़ भी थोड़ा सा कम लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। स्टफ़ उतना लेंगे जितना आपको ज़रूरत है, मगर हाँ आलू की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए उतना लेना जिससे बाहर भी ना जाए।
ये देखिए, अब इसको उसी तरह से बंद करेंगे, एक साइड से बंद करना शुरू करेंगे। ये देखिए, फिर से इसको ऐसे बना लेंगे जैसे मोदक होता है, वैसे उसी शेप में लाएंगे, और जो भी उसका एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल देंगे। अब फिर से उसको अच्छे से राउंड राउंड करके, ये देखिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा है तो आप उसको प्लीज़ झाड़ दें। अब उसको भी बहुत हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे। ये देखिए, आप अगर हल्के हाथ से बेलेंगे तो आपका पराठा बहुत मोटा नहीं होगा, बहुत पतला नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा और गोल बनेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल गोल बना है पराठा। अब देखिए कैसे पक रहा है, हल्का हल्का फूल भी रहा है, जो बिल्कुल वाइटनेस थी वो हल्की सी येलोइश हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग मतलब पराठे पे ऑयल लगाएंगे। चलिए, जब तक मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप सबको बताना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अदरवाइज़ आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी नई रेसिपी आई है। ठीक है, चलिए चलिए वापस आ जाते हैं पराठे पे। ये देखिए, हमने ऑयल लगाया था। अब देखिए धीमे धीमे ये फूल रहा है, आप लोग देखिएगा। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं लगाना है, अगर आप स्पून से भी लगा रहे हैं तो हल्के हल्के हाथ से ऑयल लगाएं। ये देखिए, और हाँ, इसमें बहुत अच्छे से स्टफ़ है, ऐसा नहीं कि इसमें स्टफ़ नहीं, आपके सामने मैंने भरा था, तो ये फटा भी नहीं है, सब नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। और कितने अच्छे से फूला है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी बना भी है। और इसको ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के इसको सेकना है। बहुत लोग आलू पराठा बनाते हैं, बट वो कहते हैं मेरा पराठा फट रहा है, आलू बाहर आ जा रहा है, आलू गीला हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैं फिर से बता रही हूँ। हमेशा थोड़ा सा ठंडे आलू को मैश करना है। आटा जो होना चाहिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और टाइट आटा नहीं होना चाहिए। और उसको अच्छे से पकाएंगे तो आपका जो आलू पराठा है वो फ्लफ़ी मीन्स की सॉफ्ट और क्रंची बनेगा। चलिए, अब हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं फटाक से। ये देखिए, उधर एक पराठा रखा ही है। चलिए, 2 पराठे हो चुके हैं हमारे, एक बड़ा पराठा, एक छोटा पराठा। अब हम लोग प्लेटिंग करते हैं। इस आलू पराठे को आप चटनी से, रायते से, अचार से खा सकते हैं। और गरम गरम पराठे पे बटर हो तो मज़ा ही आ जाएगा, और अदरक वाली चाय भी, अगर आपको चाय पसंद है तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।